एक बार एक खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसके सर के ऊपर एक फल आ गिरा। फल को गिरता देख वह खरगोश डर गया और वहाँ से भागने लगा। उसको इतना तेज भागता देख गेंडे ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ खरगोश, इतना तेज क्यों भाग रहे हो? खरगोश भागते हुए चिल्लाया, अरे आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। और खरगोश जोर से भागने लगा। उसको तेजी से भागता हुआ देख हिरन भी सोच में पड़ गया, अरे खरगोश इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? तभी हिरन ने देखा, अरे ये क्या, खरगोश के पीछे तो वो बड़ा सा गेंडा भी भाग रहा है। गेंडे को भागता देख हिरन ने गेंडे को आवाज़ लगाई, अरे गेंडे भाई क्यों भाग रहे हो, इतनी भी क्या जल्दी है, क्या हो गया है? गेंडा भागते हुए चिल्लाया, अरे भागो भागो आसमान टूट रहा है, भागो जल्दी अपनी जान बचाओ। यह सुनकर हिरन भी वहाँ से तेजी से भागने लगा। धीरे धीरे वह तीनों बहुत तेजी से आगे की तरफ भागने लगे। बीच रास्ते में एक चीता खड़ा था। उसने उन सबको भागते हुए देखा। तभी उसने जोर से आवाज़ लगाई, अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो तुम सब, जरा मुझे भी बताओ, आखिर ऐसा क्या हो गया है जिससे तुम सब इतनी तेजी से भाग रहे हो? उन सब ने भागते हुए आवाज़ लगाई, अरे भागो भागो आसमान टूट रहा है, सबके सर पे आसमान टूट पड़े, इससे पहले हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। यह सुनकर वह चीता भी वहाँ से भागने लगा। उन सबको भागता देख एक पेड़ के किनारे आराम कर रहा एक लोमड़ी ने यह सोचा, अरे यह सभी जानवरों को आखिर क्या हो गया है, वह अचानक इतनी तेजी से भाग क्यों रहे हैं, आखिर कहाँ जा रहे हैं? उनको भागता देख उसने गेंडे से पूछा, अरे क्या हुआ? तभी उसने कहा, अरे भागो भागो आसमान टूट रहा है। यह सुनकर लोमड़ी समझ गया कि जरूर कोई अफवाह फैला रहा है और वह लोमड़ी उन सबको राजा के पास जाने का आग्रह किया और राजा शेर के पास उन्हें लेकर गई। तभी राजा ने पूछा, क्या बात है, आखिर तुमने इतनी इमरजेंसी में क्यों मुझे बुलाया है? तभी लोमड़ी ने सारी कथा सुनाई और कहा कि ऐसी ऐसी बात जंगल में हो गई है महाराज, जंगल में ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि आसमान टूट रहा है। तभी राजा ने पूछा, कौन कर रहा है ऐसा, कौन है जो ऐसी अफवाहें फैला रहा है, सभी जानवरों को मेरे सामने लाया जाए। सभी जानवर राजा के सामने आए और सबने बताया कि यह खरगोश है जिसने हमें बताया है कि आसमान टूट रहा है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और उसने बोला, क्या बात है, तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसके कारण तुम्हें ऐसा लग रहा है कि आसमान टूट रहा है? वह खरगोश उस पेड़ के नीचे ले गया और बोला कि मेरे ऊपर यहीं आसमान का एक टुकड़ा गिरा था। वहाँ पहुंचकर राजा ने देखा कि वहाँ पर तो एक फल गिरा हुआ है। वह समझ गया कि यह खरगोश इतना मूर्ख है कि वह बिना देखे ही यह समझ गया कि उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा है। और इस तरह उसने उस खरगोश को समझाया कि ऐसी अफवाहें जंगल में न फैलाएं और सभी जानवरों को सचेत किया कि अफवाहों से दूर रहें और सोच समझकर ही निर्णय लें। और इस तरह फिर से वो सब एक साथ